सिर्फ 4 महीने पहले भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की सगाई हुई थी। लड़की का नाम है आकृति अग्रवाल। सिर्फ 23 साल की है लड़की। 23 साल में उसने सगाई भी कर ली थी और शादी करने का सपना देख रही थी, लेकिन शायद ये अब शादी नहीं होगी। जी हाँ, सगाई भी टूट गई है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब हुआ क्यों है वो पता चल रहा है उस लड़की के एक पोस्ट से। उस लड़की का एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उसने ये लिखा है कि आई गॉट चीटेड सो मैनी टाइम्स। उसके बाद भी मैंने एक शब्द नहीं कहा। स्टिल कांट बिलीव दैट आफ्टर टेकिंग वन स्टेप अहेड। नीचे ये भी लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज ट्रू, एवरी रूमर्स इज ट्रू, व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया अबाउट हिम। तो ये इनडायरेक्टली पृथ्वी शॉ के लिए कहा गया है। अब ये शादी नहीं होने वाली, सगाई भी टूट गई है क्योंकि पृथ्वी शॉ ने उस लड़की को बार बार चीट किया है। लेकिन अब जो लोग यूजी चहल और हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते आए हैं और हर बार लड़की को ब्लेम करते हैं, तो इस मामले में लड़की खुलकर बोल रही है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं बोल रही है या ऐसा कुछ पोस्ट या किसी के साथ इस लड़की की फोटोज भी नहीं आई है कि लड़की को ब्लेम कर दें। तो लड़के को, मतलब पृथ्वी शॉ को बचाने के लिए एक दूसरी लड़की को लाया गया है। और ये दूसरी लड़की कौन है आप सभी जानते हैं। जी हाँ, वही 370 की बिरयानी के बदले जिसे जेल भेजने की मांग हो रही थी, सेजल पवार। तो सेजल पवार ने पहले ही बहुत कुछ गलत किया हुआ है। प्रणीत मोरे के शो में जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल गलत था, और फिर उसके बाद से ही उनके कैरेक्टर को जज किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि वजह भी सेजल पवार है। इस सगाई टूटने की वजह सेजल पवार है। मतलब पृथ्वी शॉ तो दूध पीते बच्चे थे, वो सेजल पवार के पास चले गए, उनकी मंगेतर थी, उनकी शादी होने वाली थी, उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। मतलब पृथ्वी शॉ की गलती कहाँ है। छोटे बच्चे तो ऐसी अक्सर गलतियां कर देते हैं ना, गलती तो लड़की की ही होती है। तो गलती जितनी सेजल पवार की है उससे कहीं ज्यादा पृथ्वी शॉ की है। अब एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि पृथ्वी शॉ की सगाई टूटने के पीछे यही सारा कुछ है। वो ऑडियो क्या है चलिए आपको सुनाते हैं, लेकिन हाँ, ये ऑडियो कितनी सच्ची है इसकी पुष्टि हम नहीं करते। Go on. Record that. Yeah, go on. I've done some real bad shit. But yeah, like for the last 9 months, 10 months, I didn't do anything. And yeah, about the thing, like with Prithvi Shaw, I did hook up with him. I did. About Ayush Badoni, I did hook up with him. About तो सुना आपने, ये ऑडियो बताया जा रहा है सेजल पवार का है। उसने बताया कि ना सिर्फ उसने पृथ्वी शॉ के साथ हुकअप किया है बल्कि आयुष बदोनी के साथ भी किया है। अब आयुष बदोनी कौन है? ये आईपीएल में लखनऊ के लिए खेलते हैं। इतने बहुत फेमस भी नहीं है, लेकिन इन लोगों के चर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इनके किस्से इतने फेमस हो रहे हैं। द ग्रेट राम कपूर ने लॉकअप 2 में बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हाँ, तो श्रेया हर किसी से उसके बारे में पूछने के लिए जाती हैं। ऐसे राम कपूर के पास पहुंच जाती हैं। राम कपूर से ये पूछती हैं कि आपके कितने अफेयर्स रहे हैं। अब जो राम कपूर की पर्सनालिटी है उसे देखकर लग रहा है कि कोई घास तो डालता नहीं होगा, लेकिन भाई मैं शॉक रह गई जब उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने बताया कि शादी से पहले मेरे इतने अफेयर्स रहे हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। हो सकता है कि संजय दत्त का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया हो। अब जिस तरह से प्राउडली वो बता रहे थे कि मेरे इतने रहे हैं कि मैं गिन नहीं सकता, मैं तो प्ले बॉय था। प्ले बॉय आप समझ रहे हैं ना, कि एक पटाई, दूसरे दिन दूसरी पटाई, उसको छोड़ा, उसको पकड़ा, उसको छोड़ा, उसको पकड़ा, और इतना था कि ये गिन नहीं पा रहे। संजय दत्त को भी गिनती याद थी, 400 300 जितनी भी थी उन्होंने एग्जैक्ट बताई थी कितनी थी, पर ये नहीं बता पा रहे। लेकिन जिस तरह से वो प्राउडली बोल रहे थे, उनको पता है कि ना तो कोई उन्हें जज करेगा, इवन लोग सुन के बोलेंगे वाह, शक्ल तो नहीं थी फिर भी हो गया। लेकिन मैं इस चीज़ से शॉक थी कि एक तो इसने इतने अफेयर्स किए और ऊपर से प्राउडली ये बता रहा है कि मैं प्ले बॉय था और इतने सारे अफेयर थे, और उसके बाद भी किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहीं पर अगर कोई लड़की होती तो फिर देखते बवाल मच जाता कि देखो कैसे, किस कैरेक्टर की है, इसके तो इतने अफेयर्स रहे हैं, फिर इससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। सोशल मीडिया पर आए दिन फोटोज और वीडियोस वायरल होती हैं। देखो किसी की फ्यूचर वाइफ, अरे भाई किसी के फ्यूचर हस्बैंड के बारे में भी सोचा है? ये जो वेश्यालय में घूम रहे हैं या इधर उधर मुंह मारते फिर रहे हैं या जो ठेके के बाहर लौटते रहते हैं, ये भी तो किसी के फ्यूचर हस्बैंड होंगे या करंट हस्बैंड होंगे, तो उनके बारे में भी सोचो ना। यही है ना, सोसाइटी में बस हर बात पर लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है। अगर राम कपूर
लड़की होती तो आज इस बात का बहुत बड़ा इशू बना होता, लेकिन अब इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लोग कितनी भी नफरत करें श्रेया से, लेकिन योगेश ने श्रेया को जो कहा वो बिल्कुल भी समर्थन के लायक नहीं। श्रेया के साथ गलत हुआ और इस मुद्दे को घर में उठाना चाहिए था, मतलब शो के अंदर उठाना चाहिए था, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगा बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो, सबने टाल दिया। यहाँ तक कि जो लोग कुछ दिन पहले जब श्रेया ने आकांक्षा की सेक्सुअलिटी डिस्क्लोज की थी उस पर लड़ने गई थी कि तुमने कैसे बोल दिया कि वो बाइसेक्सुअल है। हालांकि मैं कहूँगी कि श्रेया ने गलत किया, नहीं उसको बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो उछल कर लड़ रही थी, चिल्ला रही थी आकांक्षा चौधरी, वो हंस रही थी जब उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड श्रेया को बोल रहा था कि तुम्हारे कितने बाप हैं। अब शो में होता कुछ ऐसा है कि सब लोग बैठे होते हैं और वहाँ पर योगेश और श्रेया की थोड़ी बहस हो जाती है। तो श्रेया ये बोलती है कि ये शो मेरे बाप का है, क्योंकि योगेश ये बोलते हैं कि तुम्हारे बाप का है, वो बोलती है हाँ। तो योगेश उससे बोलते हैं कि फिर तुम्हारे कितने बाप हैं। अब ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट तो थी नहीं, उसने जो कुछ भी बोला उसके बाद वहीं पर खड़ी होकर दांत फाड़ फाड़ के हंस रही थी आकांक्षा चौधरी, जो अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही घंटों पहले बोल सकते हैं, चिल्ला चिल्ला कर लड़ रही थी श्रेया से आकांक्षा चमोला के लिए। श्रेया वहां पर गलत थी, लेकिन यहाँ पर योगेश कैसे सही हो सकता है? मल्टी लेवल मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उस स्टेटमेंट से जो योगेश ने श्रेया के लिए बोला है। आई पर्सनली फील दैट मेकर्स वो लाइन काट ही देते तो अच्छा होता है, बट क्योंकि अभी वो स्टेटमेंट सुनने के बाद मेरा तो ब्लड बॉयल हो रहा है, जो मेरा खून खोल रहा है ना, मतलब आई कांट इवन टेल यू जितनी कैजुअली उसने वो स्टेटमेंट पास कर दिया किसी के पेरेंट्स पे, किसी की माँ पे इनडायरेक्टली। आई थिंक उसके अंदर इतना गुदा बोलने का इसलिए आया ना, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आप लोग सब मुझसे एग्री करोगे, इवन तो जो भी श्रेया के हेट भी करते गेम प्ले को, आई नो, बट आज श्रेया ने कुछ गलत बात नहीं बोली थी, पर्सनल नहीं बोली थी। शी वाज आर्ग्यूइंग, गेम ही ऐसा है, आर्ग्यू होंगे, अभी देखो सब में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बट मुद्दा है कि जो स्टेटमेंट उसने बोला दैट इज वेरी रॉन्ग। एंड आज वो इसलिए वो बोल के इजिली निकल गया ना, क्योंकि वो श्रेया थी और वो लड़की थी और वो उसको पता था वो उसका कुछ कर नहीं पाएगी, क्या करेगी, मुंह से ही बोलेगी ना। बट अगर किसी लड़के को वो बोलता ना, तो मैं बता रहा हूँ शो साइड में रखते और दे थप्पड़ बजाते ना उसको, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती, ठीक है। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी होता ना, कोई भी लड़का जिसकी माँ को अगर आप ये स्टेटमेंट बोलते हैं, किसी के बाप को ये बोलते ना, शो गया तेल लेने भाई, इतना तोड़ते ना उसी शो के अंदर कि सारा एटीट्यूड सब निकल जाता भाई। इतने बड़े शो में सबने सुना ये लाइन जो अभी लास्ट में उसने बोली योगेश ने, कोई इसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं बोला कि भाई व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस। एंड अभी मैं देखा था लास्ट एपिसोड में कह रहा था कि मेरी मॉम को स्टोरी पे लगाने में शर्म आती थी मेरी वीडियो, ये बोलने के बाद और आएगी आंटी को शर्म। भाई तू ये बोल रहा है तो अगर कि क्यों लगाऊं, तो मतलब इमेजिन तू किसी और की माँ के बारे में क्या बोल गया अभी। भाई पहले खुद ही तुम सामने से बाप बाप पे गा रहे हो, फिर तुम वो चलेगा तो फिर तमाशा कर रहे हो, और इसमें तो उस वे में भी नहीं बोला जिसमें वो ले गई। ऑफ कोर्स वो वही बोलेगा, तो मैं बोलूंगा भाई ये रोड मेरे बाप की है और इसका मालिक कोई और है, तो मैं उसको बता बाप बोल रहा हूँ बंदे को, तो फिर वो तो वही चीज वाली बात बोल रहा होता, तो मैं भी यही बोलता भाई वापस, हर कोई भाई यही बोलता कि ऐसी कैसे बात कर रही है, और पहली बात खुद तुम बाप पे जा रहे हो, तेरे बाप का है, ये बाप का है, वो बाप का है। तो बाकी गाइज योगेश अच्छा खेल रहा है, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, टास्क अच्छा कर रहा है, बातें सही जवाब दे रहा है, करेक्ट टू करेक्ट पॉइंट दे रहा है, जो चाहता हूँ मैं वैसे ही जवाब दे रहा है। मेरा भाई तो भाई ऐसा ही है, ब्लंट है जो है मुझे।